आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में नागरिक शास्त्र विषय का पाठ 2 विविधता एवं भेदभाव में आने वाले कार्यपत्रक को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 2 विविधता एवं भेदभाव और इसमें इकाई 1 में दिया है कि भारत विविधताओं वाला देश है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र के कारण हम भारत में धार्मिक, आर्थिक, जातीय, सामाजिक, राजनीतिक और भाषाई विभिन्नता देख सकते हैं। विविधता के साथ साथ यहाँ भेदभाव भी देखने को मिलते हैं और इसमें यहाँ कार्यपत्रक 1 दिया है और इस एक कार्यपत्रक में यहाँ लिखा है कि नीचे चित्र देखकर बताओ कि इसमें क्या क्या विविधताएं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो और यहाँ पर ये किसका चित्र नज़र आ रहा है आपको पता है? ये हमारे देश भारत का चित्र जो है यहाँ पर दिखाया गया है और इसमें जितनी भी विविधताएं हैं यहाँ पर देखिए, ये भारत का एक नक्शा है ना, और इसमें जितनी भी विविधताएं हैं उनको दर्शाया गया है। इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो है धार्मिक विविधता पर हम बात करेंगे। विविधताएं जो है कई तरह की होती है, जैसे धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता, खान पान की विविधता, रहने सहने की विविधता और क्षेत्रीय विविधता। तो इस तरह से सबसे पहले हम धार्मिक विविधता की बात करें तो यहाँ पर अनेक धर्म हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह से कई धर्म है यहाँ पर और सभी लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं। अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही वो पूजा पाठ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बुद्ध की तस्वीर दिखाई गई है, यहाँ पर जैन तस्वीर दिखाई गई है। इस तरह से यहाँ पर ये सिख की तस्वीर दिखाई गई है, पगड़ी पहने हुए हैं जो। और यहाँ पर हिंदू धर्म में यहाँ देखो ओम दिखाया गया है। हिंदू धर्म में ओम को खूब मानते हैं। ओम जो है सबसे बड़ा मंत्र जो है वो ओम का उच्चारण का माना जाता है। इसी तरह से हम हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं तो गाय दिखाई गई है। अलग अलग जो है सभी धर्मों के लोग जो अपने अपने धर्म अलग अलग जो है मानते हैं। और उसके साथ साथ इसमें भाषाई विविधता भी जो है वो नज़र आती है। जैसे यहाँ पंजाब में है पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, बिहार में लोग बिहारी बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग अपने हर क्षेत्र की भाषा जो है वो अलग अलग है। जैसे आगे खान पान के बारे में है, खान पान में भी काफ़ी विविधता मिलती हैं। हर क्षेत्र का जो है अलग अलग खान पान है। जैसे अब दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में लोग इडली, डोसा, सांभर जो है ज़्यादातर ये खाते हैं और उत्तरी भारत में लोग चावल, गेहूँ इनसे बनी हुई पकवान जो है वो खाते हैं। तो अपना अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है खान पान है यहाँ पर। अब आगे जैसे रहन सहन की विविधता है, तो रहन सहन की विविधता में जो है अलग अलग तरह के पहनावे पोशाक आ जाते हैं। जैसे राजस्थान में राजस्थानी पोशाक है, कहीं दक्षिण भारत में है लुंगी पहनते हैं पुरुष, और इसी तरह से कहीं साड़ी पहनी जाती है, कहीं पर कुर्ता पजामा पहनते हैं, कोई सलवार सूट पहनते हैं। जैसे पंजाब में है, पंजाबी जो है औरतें ज़्यादातर सलवार सूट में ही दिखाई देती हैं। तो इस तरह से अलग अलग रहन सहन की विविधता भी जो है वो अलग अलग है भारत में। और अब आगे जैसे आ जाती हैं क्षेत्रीय विविधता। हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर टीले हैं यानी कि मरुस्थल है, कहीं बरसात कम होती है तो कहीं पर कई जगह ऐसी भी है जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो हैं क्षेत्रीय विविधता भी पाई जाती हैं।
अब आगे यहाँ पर देखिए, नीचे जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा है कि अगर हम ध्यान दें तो हमें पता लग जाता है कि भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, खान पान की विविधता, रहन सहन की विविधता और अक्षेत्रीय विविधता। अब आगे यहाँ पर कार्यपत्रक 2 दिया है और इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन कि असमानता व भेदभाव से समाज के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर जो है वो हम लिख सकते हैं, असमानता और भेदभाव से समाज के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे समाज में सामाजिक असमानता फैलती है, सामाजिक व जातीय संघर्ष बढ़ता है, विकास दर धीमी पड़ जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा इसने कि समाज में लड़कों व लड़कियों में भेदभाव क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव पारंपरिक सोच के कारण किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी जन्म से पहले ही लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। और एक इसका कारण है पुरुष प्रधान समाज। तो यहाँ पर इसके 3 मेन कारण हैं। एक है पारंपरिक सोच, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, उसके कारण जन्म से पहले ही लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है, और तीसरा है पुरुष प्रधान समाज। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसने पूछे कि आपके आसपास की घटनाओं के आधार पर बताओ कि कौन कौन से भेदभाव होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ऊंची नीची जाति संबंधित भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, लैंगिक भेदभाव और धार्मिक भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भेदभाव करने से बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हम लिख देंगे कि जब बच्चों से भेदभाव किया जाता है तो उनके मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। बच्चों के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, बच्चों की समाज से दूरी बन जाती है, विभिन्न समुदायों को अपने से ऊंचा या नीचा समझने लगते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं। तो इसका आंसर होगा सांप्रदायिक दंगे कुछ धार्मिक या सामाजिक समुदायों के बीच होते हैं। ये दंगे आमतौर पर आपसी घृणा, विरोध और नफरत के कारण होते हैं। अब आगे यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा है कि जाति आधारित भेदभाव क्या होता है, उदाहरण सहित, यानी उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर जाति भेदभाव पूछा है, जाति पर आधारित भेदभाव क्या होता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि जाति आधारित भेदभाव एक सामाजिक प्रथा है जिसमें व्यक्ति की जाति उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा में भूमिका निभाने में उपयोगी मानी जाती है। उदाहरण के लिए जाति आधारित व्यवस्था में विवाह केवल अपनी जाति में ही संपन्न करने का अधिकार होता है, वो इसके लिए प्रतिबंधित होता है। ये क्वेश्चन हम जो है इसमें लिख सकते हैं, जो मानव अधिकारों में भेदभाव का कारण है। इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे तो पार्ट 3 आ जाता है और ये पार्ट 3 हम करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।